अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम में जिसका नाम है दूसरी शादी। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम है। उसका फ़ैसला ये है कि उसने अपने बंदों के लिए एक से ज़ायद शादियाँ हलाल की हैं और अल्लाह के इस फ़ैसले में भी बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं, बहुत सारा खैर पोशीदा है। अपने इस प्रोग्राम में उन हिकमतों और खैर के उन पहलुओं पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानाने गिरामी हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है। मैं सबसे पहले उनका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने उखरवी फ़वाइद पर गुफ्तगू की है पिछले एपिसोड में, और समाजी फ़वाइद क्या क्या हैं दूसरी शादी के, इस पर गुफ्तगू हुई है। मज़ीद क्या आपके जहन में? शाबान भाई, आपसे शुरू करता हूँ। एक फ़ायदा समाजी ये है कि तलाक से बचने का भी ज़रिया है। हालांकि ये भी उमूमन हो ही रहा है ना कि जब दूसरी शादी का मसला आता है तो तलाक की बात भी आने लगती है, यानी घर टूटने लगता है। और उसके असबाब आप सब लोग समझते हैं कि उस शरीयत के जो अहकाम हैं उन पर अमल ना करना या उनसे खुश ना होना है, उनसे नापसंदीदगी का इजहार करना, बहुत सारे असबाब हैं। लेकिन अगर शरीयत के आदमी ताबे हो तो फिर ये सारी परेशानियां नहीं आएंगी। तो तलाक से बचने का ये जरिया है दूसरी शादी का रिवाज होगा तो तलाक के जो वो परसेंटेज वो कम होंगे। मान लीजिए कि जो बीवी आपकी पहले से है उससे ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं हैं। एक पहलू तो उसका ये होता है कि आदमी सोचता है दूसरी शादी करूं और इसको नजरअंदाज करूं या इसको सरका दूं वगैरह वगैरह, तलाक दे दूं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मगर यानी पहली को छोड़ के दूसरी। लेकिन मुस्बत चीज ये है, ऐसा कर सकते हैं आप कि अगर बिगाड़ है तो उसको बाकी रखें। क्यों बाकी रखें? बच्चे मान लीजिए अगर हैं तो बच्चों को उनकी माँ से महरूम करना एक बड़ा कर्बनाक मसला है। तो एक अगर मुस्बत फिक्र का आदमी है, तामीरी फिक्र का आदमी है, तो दूसरी शादी के जरिया पहली बीवी को तलाक से बचा सकता है। यानी उससे अगर कुछ बिगाड़ है, उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई कोताही है, तनाव, कोई भी मसला है, तो उसको इंगेज कर ले, बर्दाश्त कर ले और बच्चों से उससे अलग ना करे, अपने बच्चों को बगैर माँ का ना करे और किसी तरह निभाए। और जो कमी उसके पास है उसको दूसरी जगह वो पूरी कर सकता है। इस हवाले से वो इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह का कौल भी याद आया मुझे। अहकामुन निसा में लिखा है कि एक औरत को अपने शौहर के साथ अच्छा रवैया अपनाना चाहिए, उसे तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ तो फिर वो दूसरी शादी करेगा। तो हर मर्द के जहन में बात होती है, हर शौहर के जहन में बात होती है कि या तो तलाक दे दें या दूसरी कर लें। तो दूसरी कर लेना तलाक देने की बनिस्बत ज्यादा बेहतर है भाई। अभी क्योंकि हमारा माशरा जो है वो काफिरों के जेरे असर है। तो जैसे काफिरों क्या ये है, दूसरी करना है तो पहली से छुटकारा हासिल करो, क्योंकि एक साथ दो नहीं रख सकते। पर हमारी शरीयत ने तो ये नहीं रखा है कि दूसरी करना है तो पहली से छुटकारा ही हासिल करना है। शरीयत ने ये इजाजत दी है कि पहली को रखते हुए भी दूसरी रख सकते हो। पर क्योंकि अमलन हमने अपने माशरे के अंदर उसको हराम किया हुआ है दूसरी शादी को, तो अब यही हो रहा है कि जैसे उनके यहाँ पर यह है कि अगर दूसरी करना है तो पहली से छुटकारा ही हासिल करना है, तो हमारे यहाँ भी आदमी सोचता है कि अगर दूसरी करना है तो पहली से छुटकारा ही हासिल। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इस फिक्र के साथ करें तो ये चीज बहुत सारे घरों में तलाक से रोकने का भी जरिया बन सकती है। शेख किफ़ायत साहब, तलाक़ी की बात यहाँ पे चली। एक आम तौर पे मुशाहिदा, ख़ास तौर पे जो लोग ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं उनको तजुर्बा होगा, बहुत सारे जो तलाक़ के मसाइल आते हैं ना, उसमें शौहर जो है कुछ भी वजह बताए, लेकिन बहुत सारे मामलात में समझ में आता है कि जो जिनसी फ्रस्ट्रेशन होता है, आदमी की अपनी जिनसी ख्वाहिशात जो है वो एक औरत से पूरी नहीं हो पा रही, उसकी वजह से वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। और वो फ्रस्ट्रेशन कभी उसको पता होता है कि ये जो मैं बार बार पे चिड़चिड़ा हो गया हूँ और बात बात पर ऐब निकाल रहा हूँ औरत के अंदर, और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा होता है। उस झगड़े के पीछे कभी उसको पता होता है कि वो एक जो उसकी जिनसी आसूदगी उसको होनी चाहिए वो नहीं हासिल हो पा रही है, कभी उसको पता भी नहीं होता। वो बस एक चिड़चिड़ापन उसके अंदर होता है, उसकी जो अपनी तकाजे हैं जिनसी वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फिर वो चिड़चिड़ापन जो है वो मुख्तलिफ हवालों से निकलता है, यहाँ तक की बात जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है। तो ये तलाक ख़त्म करने का जो आपने कहा कि एक तरीका दूसरी शादी हो सकता है, तो उसका एक पहलू ये भी है कि अगर ज़रूरत जो है वो उसकी पूरी हो जाए तो जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर है, जो एक नाआसूदगी है उसके अंदर, जो चिड़चिड़ेपन की शक्ल में जाहिर हो रही है बात बात पे झगड़े की वजह से, वो फ्रस्ट्रेशन उसका ख़त्म होगा और वो तलाक के जो इतने केसेस आ रहे हैं वो खत्म। यही वजह है कि इस्लाम ने हैज की हालत में तलाक देने से रोका है। क्योंकि हैज की हालत में शौहर का बीवी से ताल्लुक नहीं रहता है, तो वो लाताल्लुकी उसे चिड़चिड़ेपन का शिकार बना देती है।
तो शरीयत मिजाज समझती है, तो इसलिए उसका मुंह बंद करके रखा है कि इस हालत में तलाक नहीं दे सकते। इसके अलावा देखें ऐसा होता है ना नफ्सियाती तौर पे कि नहीं होता है? आप दोनों तरफ होता है। औरत के साथ इस चीज का खास ताल्लुक औरत से है, यानी हैज के हालत है इसमें औरत चिड़चिड़ी होती है, लेकिन मर्द को अपनी जरूरत नहीं। मर्द भी होता है सानवी दर्जे में। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो केसेस आते हैं तलाक के, उसमें आपका मुशाहिदा होगा ना कि ये वजह बहुत बड़ी होती है। नहीं, ये जो बात आपने कही है, अब इसको हम दूसरी अहादीस की रोशनी में भी समझ सकते हैं। हैज की मिसाल जाने दें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो तन्नूर पे भी बैठी हो और शौहर बुलाए तो वो आ जाए। हालांकि आज के जमाने का गैस मुराद नहीं है, तन्नूर। वहां बैठना, फिर उसको जलाना, बहुत टाइम, उसको छोड़ के आने का मतलब है कि दोबारा वो सारी मेहनत जाके करना है। तो इसमें आप देखें कि कितना उसका ध्यान रखा गया है, क्योंकि अगर उसकी वो जरूरत पूरी ना हुई तो उसकी वजह से तूफान आएगा, उससे कहीं बड़ा होगा। इसके अलावा रात से मुतल्लिक हदीस है कि अगर शौहर बुलाता है और नहीं साथ देती है और वैसे सो जाता है तो रात भर फरिश्ते लानत भेजते हैं उस बीवी पर, रात भर फरिश्ते लानत देते हैं। वो तो आराम से सो रही है और फरिश्ते लानत भेज रहे हैं, तो यहाँ भी कितना ख्याल रखा गया है। तो ये जो अहादीस में इतनी सख्त ताकीद आई है शौहर की जरूरत पूरी हो, इतनी जो सख्त ताकीद है वो इसी वजह से है, क्योंकि अगर वो जरूरत पूरी नहीं हुई तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा, उसका अंजाम खतरनाक होगा। और इस कमी को कोई मेंशन नहीं करता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो नमक ज्यादा हो गया खाने में तलाक दे दिया, तो हम मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि नमक ज्यादा हो गया तो नमक बढ़ा देना चाहिए। वो तो एक बहाना है कि नमक ज्यादा हो गया, उसके पीछे जो चिड़चिड़ापन का शिकार है, बस उसको कोई वजह चाहिए। कभी हम लोग के पास आते हैं ना ऑफिस में तलाक के केस, तो हम लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी सी बात पे तलाक, इतनी छोटी सी बात पे तलाक। लेकिन अंदर गहराई में जाके देखें तो पता चलता है कि असल वजह कुछ और है। छोटी छोटी बातों का तसलसल भी होता है। ये जो शहवत की बात जब की जाती है ना, तो आमतौर पे दूसरी शादी के जो मुश्किल होने की वजूहात है ना, उसमें से एक वजह भी है कि औरतें आमतौर पे जिनसी मामलात में मर्दों को अपने ऊपर कयास कर लेती हैं। तो उनको लगता है कि उनकी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है एक शौहर से, तो शौहर के बारे में भी सोचती है कि मैं हूं तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जा रही है, तो इनको क्या ज़रूरत है एक और बीवी की। तो भाई जिनसी ज़रूरत जो है वो मर्दों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखी है, इसीलिए उनके लिए इजाज़त दी कि वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। पर औरतें सोचती हैं जब मेरी पूरी हो जा रही तो इनकी भी पूरी हो जानी चाहिए। दोनों में फ़र्क की एक वजह बताऊं मैं आपको। देखिए, अहादीस के ज़ख़ीरे में आपको कोई हदीस नहीं मिलेगी जिसमें यह कहा गया हो कि औरत की शहवत को पूरी करने के लिए मर्द अपनी इबादत को कुर्बान कर दे, अपनी किसी सरगर्मी को तर्क कर दे, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बरक्स देखें, आम सरगर्मियां, आम खिदमत तो जाने दे, इबादत जैसी अहम चीज, उसमें औरत को पाबंद किया गया है कि बगैर शौहर से पूछे वो रोजा नहीं रह सकती है। हत्ता कि अगर वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है तो लंबी लंबी नमाज नहीं पढ़ सकती है। एक सहाबी मारते थे, सुनन नबी दाऊद की सही रवायत है। तो जब सहाबिया ने शिकायत किया तो कहा ये तो मुझे नमाज पे मारते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के पूछा तो कहा अल्लाह के नबी ये बहुत लंबी लंबी नमाज पढ़ती हैं और मैं शादीशुदा हूँ। तो आप देखें कि नमाज, रोजा, हर जगह जिनसी जरूरत को इतना मुकद्दम, इतना ज्यादा उसका ख्याल रखा गया है। ये फर्क बताता है, अहादीस में जो तफरीक है ना, ये बताती है कि मर्द को उसकी जरूरत ज्यादा है और मर्द जैसा मामला औरत का नहीं है। इसलिए औरत अपनी शहवत पर उसकी शहवत को कयास नहीं कर सकती। शहवत के तकाजे भी जो है ना, वो आप सोचिए कि कितने शदीद होते हैं। खासतौर पे जो इस्लामी हुकूमत होती है, वहाँ कोई शादीशुदा आदमी है, उसको पता है कि अगर मैं बदकारी करूंगा तो कत्ल कर दिया जाऊंगा, रज्म हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन वो जिनसी दबाव उसके ऊपर इतना शदीद होता है कि वो इतना बड़ा रिस्क, अपनी जान का रिस्क ले लेता है। किस बात के लिए? अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो ये आमतौर पे एक जहन होता है ना कि अरे क्या जिनसी ख्वाहिश, थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, उसके लिए क्या घर खराब करना, उसके लिए क्या बीवी की नाराजगी मोल लेना, बच्चों की नाराजगी मोल लेना। लोग इसको बहुत कम आंकते हैं कि अरे जिनसी ख्वाहिश है, सब्र करना चाहिए आदमी को। आप सोचिए, आदमी इतना ज्यादा बेसब्रा होता है इस मामले में कि वो उसको पता है कि भी रज्म हो जाएगा, वो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको पत्थरों से मार के रज्म कर दिया जाएगा, जान हथेली पे लेकर के अपनी वो जरूरत पूरी करता है। इस तकाजे को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये अहम बात है कि आदमी की जिनसी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो। अच्छा, उस जमाने में जब जिनसी ख्वाहिश का ये मामला रखा गया, उसकी रियायत इतनी की गई, जबकि उस जमाने में ख्वाहिशात को बरंगेख्ता करने के असबाब बहुत कम थे। पर्दा था माशरे के अंदर, फहाशी इस तरह से आम नहीं थी, बेहयाई इस तरह से आम नहीं थी। अब तो सूरत हाल ये कि शरीफ से शरीफ आदमी अपने घर से बाहर निकलता है तो सड़कों पर बहुत सारे ज़राए हैं जो उसके अंदर की जो शहावत है उसको बरंगेख्ता करते हैं।
उसको उभारते हैं, टीवी से लेके फिल्मों से लेकर। शरीफ आदमी सड़कों पे चल रहा है तो होर्डिंग्स ऐसी होती हैं जो उसके जज्बात को बरंगेख्ता कर देती हैं। तो जब ऐसे मौक़ों पर जब इन जज्बात को उभारने वाले असबाब बहुत ज़्यादा हो गए और वो इफ़्फ़त के वो जो तकाजे थे जो सहाबा के थे वो मौजूद भी नहीं है, यानी इतना आदमी शरीफ भी नहीं रह गया, उतना पाकदामन भी नहीं रह गया, उतना तकवा भी अंदर नहीं रह गया, तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हलाल ज़राए हैं उनको और आसान किया जाए। तो ऐसा लगता है कि उस ज़माने से ज़्यादा ज़रूरत है कि इस ज़माने में दूसरी शादी को रिवाज दिया जाए। इसमें जो है वो तो है जिनसी ख्वाहिश का मामला कि भाई जैसे शेख किफ़ायत ने कहा नहीं कि मर्द के अंदर वो चीज़ ज़्यादा रखी गई है, ये एक बात है। उसमें दूसरी बात जो है तनव्वो का मामला है। मर्द जो है तनव्वो पसंद है और हाँ उसके मिजाज में, और औरत के मिजाज में तनव्वो पसंदी नहीं है। तो ये दोनों के अंदर वो खास फर्क है जिसको सामने रखे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता है। जी जी, मर्द के अंदर तनव्वो पसंदी है, आदमी जो है आमतौर पे एक पर इक्तिफा नहीं कर पाते। अच्छा देखिए, समाजी फवायद पर बात हुई ना, तो मान लीजिए कि ये जो तकाजा किया जाता है कि आदमी जो है वो अपनी जिनसी ख्वाहिश को मार ले, पर जिनसी ख्वाहिश को मारने का मतलब ये होता है ना, इंसान की फितरी ख्वाहिश है, अगर वो उसको मारेगा तो वो कहीं और उसके जिस्म में, उसके जहन पर कहीं ना कहीं और नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर वो आदमी अपने तकाज़ों को मार भी रहा है, मुत्तकी आदमी, या तो वो ये होगा कि बहक जाएगा, उससे ज़िना आम हो जाएगा, उस पर हम बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं, वो भी एक समाजी फ़ायदा है कि आप दूसरी शादी का रिवाज देंगे तो ज़िना का माहौल ख़त्म होगा, वो तो एक फ़ायदा है ही, उस पर तो बहुत तफसील से हम बात ही कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो ज़िना से बचा भी रहे अपना आपको और अपने तकाज़े उसके पूरे नहीं हो रहे, उसको मार भी रहे, तो उसका बहुत बुरा असर उसकी ज़हनी सेहत पे भी पड़ेगा, उसकी नफ्सियाती सेहत पे भी पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ख्वाहिश है अगर वो उसको दबाया जाए, बिला वजह फितरी ख्वाहिश है, अगर उसको दबाया जाए तो फिर इंसान के जहन को ख़राब करती है। तो एक फ्रस्ट्रेशन और एक डिप्रेशन, या फिर ऐसा जहन जो है वो बहुत तख्लीकी काम नहीं कर पाएगा, कोई अपने न उसके काम में मन लगेगा, वो जो एक जहन उसका बन करके किसी चीज़ पे क्रिएटिव एक काम करना होता है वो नहीं कर पाएगा वो। या फिर ये भी होगा ना कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो जराइम के रास्ते से बाहर निकलेगा, जैसा कि देखने में आए बहुत जगहों पर कि शादीशुदा आदमी, उसकी बीवी है, लेकिन फिर वो जराइम के रास्ते पर चला जाता है और उसकी वजह वो उसकी जो अपनी सलाहियतें हैं, उसकी जो जिस्मानी तकाज़े हैं, उसकी जो जिनसी आसूदगी उसको हासिल होनी चाहिए, वो क्योंकि हासिल नहीं हो रही, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन उसको बाज़ मरतबा जराइम तक भी लेकर के जाता है। और फिर ये होता है कि बाज़ मरतबा मोहल्ले इलाके की छोटी छोटी बच्चियाँ भी उससे महफूज नहीं रह पाती हैं। तो ये जो जराइम हो रहे हैं, जिनसी जराइम, उनको भी कम करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि माशरे में दूसरी शादी को रिवाज दिया। बुनियादी तौर पे इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि हलाल इतना दे दिया जाए आदमी को कि उसको मुतमईन हो जाए, उससे उसको हराम का रुख ना करना पड़े। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, इतना हलाल बंदे को दे दो कि वो हराम की तरफ आंख उठा करके ना देखे। आप कुछ बोल रहे थे शाबान भाई? ये बात हुई थी ना इससे पहले कि कसरत औलाद, जी जी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे उभारा कि भी ऐसी औरत से शादी हो जो ज्यादा बच्चे देने वाली हो, यानी उसके अंदर ज्यादा बच्चे देने के मुख्तलिफ जराए से इम्कान समझ लिया जाए या अंदाजा लगा लिया जाए। तो अब उसमें ये बात है कि भाई ज्यादा बच्चे हों तो उसका समाज में मुस्बत असर पड़ेगा और अच्छी तरबियत होगी जितनी ही ज्यादा। भाई मैंने ये बात शायद यहीं या कहीं कही है कि भाई हर आदमी अगर अपने दायरे में अपने अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत पे लग जाए, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हर कोई, जैसे बात होती नहीं कि ये किया जाए वो किया जाए, मैं कहता हूँ जो आपके इख्तियार में वो करिए। तो आपके इख्तियार में बच्चों की तरबियत है, आप बच्चों की तरबियत कीजिए और हर शख्स लग जाए इसी पे। अब अगर किसी के पास 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों पे अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दे और हर शख्स इसी तरीके से, तो ज्यादा वक्त नहीं निकलेगा, मतलब 10-15 साल के अंदर एक बड़ा इंकलाब आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बात कोट करने की है वो ये है कि समाज पे अगर आपको असर लाना है कसरत औलाद के जरिया, तो आप जो है ताद्दुदे इज़्दिवाज के जरिया कसरत औलाद लाइए, कई शादियां करिए और उससे आप ज्यादा बच्चे पैदा करें, ना ये कि एक ही औरत से 10 बच्चे पैदा करें। आप 3 शादी करें तो 12 बच्चे पैदा करें इससे, फिर उन 12 बच्चों की तरबियत करें। और अच्छा, एक खास बात ये हो जाएगी कि अच्छा औरतों में भी एक थोड़ा मुकाबला रहेगा, क्योंकि निस्बत जो तब्दील होती है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, आपके तो सारे बच्चे हैं तो एक तो आप सारे बच्चों पे निगाह रखेंगे, फिर एक जो मुसाबका, एक मुकाबला जो हो जाएगा, तो उन सारी चीजों का फायदा उठा करके आप बच्चों की तरबियत अच्छी करें। और वो 10 बच्चे 12 बच्चे अगर हर शख्स के पास हो, 8 6 10 11, और सब लोग अच्छी तरबियत करें, अभी देखिए कितना इनकलाब आता समाज। अच्छा, बच्चों पे बात आ ही गई तो सवाल भी मैं कर लेता हूँ कि आमतौर पे दूसरी शादी नहीं करने की जो वजूहात बयान किए जाते हैं कि
बच्चे बिखर जाते हैं, बच्चे खराब हो जाते हैं, बच्चों की सही तरबियत नहीं हो जाती, बच्चे बिगड़ जाते हैं। पहली बीवी मुसलसल मसला खड़ा करती है, बच्चे उसके मुखालिफ हो गए हैं। तो आमतौर पर एक जहन ये है कि बच्चों की तरबियत में दूसरी शादी रुकावट बन जाती है। आपका क्या ख्याल है, दूसरी शादी बच्चों की तरबियत में मुआविन है या बच्चों की तरबियत में रुकावट है? देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी और सही बात यह है जो मौजूदा समाजी सिस्टम पे बात, चूंकि सिस्टम में खराबी है, असल अमल में खराबी नहीं है, और बच्चों की तरबियत में दूसरी शादी रुकावट नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी हुक्म और नमाज खराबी का जरिया बन जाएगी। नमाज जो फर्ज है, जिसके बगैर आप मुसलमान नहीं है, अगर वो नमाज आप पढ़ते हैं और उसके लिए सवाब की नीयत तो छोड़िए, घर में एक्सेप्ट ही ना कोई करे, सारे लोग नमाज की, तो नमाज भी जो है फसाद का जरिया बन जाए। तो असल चीज ये है, बहुत सारे दीनी मामलात है, जैसे आदमी के लिए दाढ़ी रखना भी कभी कभी मसला हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि दाढ़ी रखनी बुरी चीज है। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि वो एक्सेप्ट करें उसको। ये आपकी बात सही है कि मौजूदा जो निज़ाम है, जो कबूल का माहौल नहीं है, उसकी वजह से बच्चों की तरबियत के मसाइल आते हैं। मगर आते क्यों हैं? आते इसलिए पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि बीवी जो क्या करती है, दो बातें उसमें होती हैं। एक तो ये है कि बीवी बच्चों को सिखाए, बाप के खिलाफ बरंगे इख्ता करे। अच्छा, एक बड़ी बात मैं आपको एक ज़िमनी बात में बता दूं यहाँ पे कि आप बेशतर, बल्कि मेरे ख्याल से 99% आप देखिएगा कि मर्द जो है कभी अपनी बीवी के खिलाफ बच्चों को नहीं भड़काता है। हाँ, ऐसा नहीं आपको नादिर मिलेगा किफायत भाई। मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा है अपने करीबी घरानों में, रिश्तों में, कि जो माँ होती है बच्चों को बाप तैयार करता रहता है, माँ से बाप को मुखालफत होती है, माँ को बाप नापसंद करता है, माँ की बहुत सारी गलतियां उसके सामने है, लेकिन बच्चों के मुकाबले में माँ को तरजीह देता रहता है कि नहीं, अपनी अम्मी का ध्यान दो, ऐसा करो। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह, दूसरी शादी ही नहीं, जो लोग एक शादी वाले, मैंने कितने वाकयात घरों में देखे हैं, बल्कि अभी तो ताज़ा मैंने कई मुशाहिदे किए हैं कि जो माँ होती है वो बाप के खिलाफ बच्चों को वरगलाती रहती है, बागी बना देती है। हाँ, कभी डायरेक्ट वरगलाती है और कभी वरगलाने का तरीका यह होता है कि बाप की बुराई करती रहती है। कभी ये बयान करेगी कि मुझ पे ऐसा उन्होंने जुल्म किया, मुझ पर ये नहीं ध्यान दिया, वो नहीं ध्यान दिया, देखिए बच्चों पे नहीं ध्यान देते, वगैरह वगैरह करती रहती है। तो ये जो औरत होती है, जो पहली बीवी है, वो क्या करती है कि डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से, इन दोनों तरीकों से बच्चों के सामने बयान, अब वो तो निगेटिव चीज, मनफी चीज इतनी भर देती है मुसलसल। अच्छा, अब बाप तो बच्चों से कुछ नहीं करता, बाप तो मतलब असल में औरतें डिपेंड रहना चाहती हैं ना, तो एक मर्तबा ऐसा होता है कि जब तक शौहर भी डिपेंड है, जब तक ठीक रहती हैं, और जब बच्चे किसी लायक हो जाते हैं, तो अब वो सोचती है कि शौहर के बजाय बच्चे मेरे सहारा बन जाए, तो अब वो बच्चों को अलग कर देती है। तो वो वहां पे असल चीज बिगाड़ की वजह है पहली बीवी है, और ये होता है तो लोग ये समझ लेते हैं कि भाई दूसरी शादी से बच्चे बिगड़ते हैं। असल भाई देखिए, कितना भी खूबसूरत हुक्म हो, जब तक ये औरतें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जब तक वो सलीके से लेके नहीं चलेंगे, अलल अकल तारीफ ना करें, तशजीह ना करें, ढूंढ के ना लाएं, कुछ भी ना करें, सिर्फ कबूल करें और शरीयत के जो बर्दाश्त कर लें, हाँ बर्दाश्त करें, उसकी पैरवी करें, तो फिर बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, बल्कि बच्चों की तरबियत में फायदा होगा उनसे। असल में मान लीजिए सौतन है, ठीक है, सौतन में एक इख्तिलाफ की एक लहर चलती रहती है। हाँ। कितना भी ताल्लुक अच्छा हो ना, हाँ। लेकिन उस ताल्लुक में भी एक, जैसे दोस्तों का होता है भाई, दोस्ती है, हाँ। मगर दोस्ती में भी एक लहर चलती रहती है। कैसे हमारे बाद दोस्त एक मकूला कहते हैं, दोस्त से के पास होने की बहुत जो है ख्वाहिश होती है कि मेरा दोस्त फेल ना हो, लेकिन दोस्त के अव्वल होने पर बड़ी जो है गम हो जाता है बहुत। तो एक ये लहर है ना, ये लहर ही, दोस्त फेल हो जाए तो तकलीफ होती है, फर्स्ट आए तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसी तरह का यहाँ भी समझ लीजिए सौतन वाले मामले में भी, तो वो तो लहर रहेगी, लेकिन सौतन से जब नॉर्मल ताल्लुकात हो तो तरबियत के मसाइल में एक दूसरे को आसानी होगी। किसी को मान लीजिए कोई सौतन को मैथ आता है, किसी सौतन को कुरान आता है, तो उसने कुरान की तालीम दे दिया, उसने हिसाब की तालीम दे दी, उसने कभी उसके बच्चों को देख लिया, कभी उसको जाना हुआ उसने उसके बच्चों को देख लिया, कभी उसने घर की जिम्मेदारी देख ली, कोई जरूरत पड़ गई कभी उसने देख लिया, और एक दूसरे की निगरानी भी, मतलब हाँ, तब मालूमात का तबादला भी। तो अगर उसको मुस्बत में लेंगे, अगर उससे फायदा उठाना चाहेंगे तो फायदा उठेगा। अब चूंकि हम फायदा उठा नहीं रहे हैं तो ऐसा लगता है कि तरबियत में बिगाड़ है। तो दोनों पहलू है। यानी आप जो बता रहे हो उस हिसाब से तो 4 सब्जेक्ट की 4 बीवियां लेकर के आ जाए तो पूरा स्कूल तो घर में ही चल जाएगा। हाँ, बच्चों को ट्यूशन स्कूल भेजने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल दीनियात, एक बीवी दीनियात की माहिर ले आई जाए,
एक साइंस जोग्राफिया के लिए जाए, एक लिसानियात की ज़बान की माहिर। मैंने एक मिसाल के तौर पे कही, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजों में फायदा आपस में एक दूसरे से उठाया। निगरानी वाली बात आपने बहुत अहम, खासतौर पे बच्चियों की तरबियत में माओ की जो निगरानी होती है वो बहुत अहम होती है। तो वो एक माँ बाद मरतबा चूक जाती है, उसकी निगाह में चीजें नहीं आ पाती हैं। लेकिन अगर ज्यादा बीवियां हों और अच्छा सिस्टम ऐसा बन जाए, आपस में ताल्लुकात बन जाए, तो फिर समझिए कि ज्यादा टीचर, ज्यादा निगरानी करने वाली जो है माएँ उनको मैसर आएंगी। जाहिर सी बात है, जो तरबियत एक औरत कर सकती है, अगर वो 4 औरतें मिलकर के करें सारी तरबियत, तो तरबियत तो। और जहां तक रह गई बात इसकी इख्तिलाफ की, तो भाई जब आप किसी चीज को नहीं कबूल करेंगे तो देखिए रिश्तेदारों में आपस में इख्तिलाफ रहता है, खानदान में आपस में इख्तिलाफ रहता है। तो जब आप इख्तिलाफ करेंगे तो दीन भी बेदीनी की चीज बन जाएगी। कुछ पहली शादी में ही इख्तिलाफ आ जाता है, मतलब कोई चीज नहीं, कुरान हो हदीस हो, कुछ भी सब बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है तरबियत औलाद में आपकी गुफ्तगू से निकलती है कि जब बाप जो है वो दूसरी शादी करता है, तो दूसरी शादी का हवाला आमतौर पे दीन होता है कि दीन ने इजाज़त दी है, तो उसका असर बच्चों पर भी होता है कि वो एक दीन के हुक्म को कबूल करने का मिजाज बनता है और दीन के हुक्म को तरजीह देने का भी मिजाज बनता है बच्चों पे, अगर बाप ने जो है वो दूसरी शादी की हुई है तो। अलबत्ता उसमें एक बात नोट करने की ज़रूर है कि बाप जिसने अगर दीन के हिसाब से, दीन के तरीके पर और दीन की नीयत से किया है और वो जाहिर भी हो उसकी जिंदगी से, वो अदल भी करे वैसा। अगर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आपने खाली शादी में दीन लिया हुआ है, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप रोजे नहीं रखते हैं, आप दीन के और अहकाम पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर एक दूसरी चीज़ बन जाएगी। शेख किफ़ायत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब विरासत आपका बहुत स्पेशल मौजू है, दूसरी शादी का विरासत के मसले से क्या ताल्लुक है? देखिए, बहुत सारे ताल्लुक हो सकते हैं और दूसरी शादी से रुकावट की जो बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक अहम वजह ये भी है, बल्कि बहुत बड़ी वजह ये है कि एक बीवी को ये नहीं पता है कि शौहर के माल में मेरा कितना हक है, जी शरई हक है, उसकी हयात में और उसकी मौत के बाद। आमतौर से हमारे यहाँ जहन ये बना हुआ है औरतों का कि चाहे शौहर जिंदा हो चाहे मुर्दा, उसका जो कुछ माल है टोटल उसकी बीवी का है, टोटल उसकी बीवी का है, जिंदगी में भी और मरने के बाद। जी। अब जब ये जहन में बैठा हुआ है कि इसका सारा माल मेरा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दूसरी शादी करेगा तो फिर आधा उसका हो जाएगा। तो ये जहनियत जो है रोकती है दूसरी शादी से। तो लोगों को बताने की जरूरत है कि जिंदगी में भी उसके जो लाजमी अखराजात हैं उसका जिम्मेदार है शौहर। ऐसा नहीं कि पूरी कमाई आपको दे दे बीवी को, ना, बिल्कुल नहीं। वो मुतय्यन है इन्फाक में जो कुछ भी चीजें हैं, जैसे उसका नफका है, सुकना है, इस तरह से उसकी बीमारी का इलाज है, और चंद चीजें हैं। उसके अलावा उसके एहसानात होंगे, उसके फराइज नहीं होंगे। तो ये जिंदगी में बताना है। और मरने के बाद औलाद की सूरत में 8वां हिस्सा है बीवी का। यानी ये अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा में जो फरूज मुकद्दर किए हैं उसमें सबसे छोटा अमाउंट है 8वां, सबसे छोटा अमाउंट 8वां। बाकी हिस्से सब इससे बड़े हैं। सुदुस इससे बड़ा है, रुबु बड़ा है, इससे निस्फ बड़ा है, सुलसैन बड़ा है, सब बड़ा है, सबसे छोटा है। लेकिन सूरत हाल क्या है? औरत समझती सब मेरा है, जबकि सबसे कम उसका है, इसीलिए दूसरे करने नहीं देती उसको। हाँ, यही वजह। तो अगर औरत की ये जहनियत बन जाए तो उसको ये समझा दिया जाए कि जिंदगी में कितना हक है उसके माल में तुम्हारा, मरने के बाद कितना है, तो बहुत ज्यादा मुजाहमत नहीं करेगी। बहुत ज्यादा मुजाहमत नहीं करेगी। लेकिन जब ये जहन में कि सब हमारा है तो वो दूसरी शादी से रोकती है। तो ये एक वजह बनती है, दूसरी शादी में रुकावट पैदा करती है। ये गलतफहमी विरासत से मुतल्लिक और हदीस से मुतल्लिक। अच्छा, एक बात और भी समझ में आती है दोनों के दरमियान ताल्लुक की, कि हमारे यहाँ औरतें बहुत बेख्तियार हैं, और बेख्तियार होने की बहुत बड़ी वजह है कि उनके हाथ में कहीं से विरासत का माल आता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे जिसके पास जितना माल है वो उतना ही बाइख्तियार है ना। जितना माल है, निचली सतह पर आदमी के पास माल होता है तो वो बाइख्तियार होता है, और ज़्यादा माल होता है तो उसको मस्जिद का ट्रस्टी बना देते हैं, और ज़्यादा माल होता है तो कॉरपोरेटर, MP, MLA जो भी बन जाते हैं। तो माशरे का ताना बाना ऐसा है कि जितना जिसके पास माल है उतना ही वो बाइख्तियार है। अब हमारे माशरे में औरत को क्योंकि विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता ना, तो उसकी वजह से वो किसी भी चीज़ में उसका इख्तियार नहीं चलता है। इवन शादी के मामले में भी उसका इख्तियार नहीं चलता है। एक बात ऐसी महसूस होती है कि अगर औरत को विरासत में उसका हिस्सा मिले ना, तो शादी में भी उसके इख्तियारात बढ़ेंगे, यानी उसकी पसंद का लिहाज किया जाएगा कि ये क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। अभी कैसा होता है कि भाइयों ने कराना है शादी, अब्बा ने कराना है शादी, जैसे तैसे मिले करा दो। लेकिन औरत अगर बाइख्तियार हो, उसके पास माल हो, तो ये कि फिर उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा जाएगा। अभी तो बहुत मजलूम है ना, वो हक से महरूम है। जब उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा तो उसको एहसास होगा कि मेरा क्या हक है।
और एक बात यह है कि औरत अगर अपने हक का इस्तेमाल करे, शौहर के इंतखाब में अल्लाह ने जो उसको हक दिया है, तो बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो दूसरी बीवी बनने के लिए राजी हो जाएंगी। इवन माशरे में ऐसी औरतें हैं जिनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है दूसरी बीवी बनने पर, लेकिन मसला ये होता है कि उनके घर वाले जो हैं वो कबूल नहीं करते कि मेरी बेटी या मेरी बहन किसी की दूसरी बीवी बने। और औरत जो है वो बहुत मजबूर सिचुएशन में होती है, उसके पास इतना इख्तियार नहीं होता है कि अपना वो हक जो है शौहर को पसंद करने का और उसके इंतखाब करने का उसको इस्तेमाल कर सके। तो ऐसा लगता है कि अगर उसके पास एक माली कुव्वत हो तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना वो सीख सकती है। अच्छा, एक और चीज जहन में आई, शादी के बाद बीवी जो रुकावट पैदा करती है शौहर पे दूसरी शादी से, उसकी वजह एक ये भी है, एक तो शौहर के माल में उसका कितना हक है वो नहीं उसको पता। हाँ। और एक दूसरा पहलू ये है कि उसको अपने बाप से जायदाद नहीं मिल रही है। हाँ। तो फिर उसके पास माल का सोर्स बस एक ही दिखाई दे, शौहर ही है, बस शौहर है। तो अब उसको किसी खतरे में नहीं डालना चाहते। हाँ। लेकिन अगर औरत की ये ज़हनियत बना दी जाए कि भाई तुम्हारे पास माल का उससे बड़ा सोर्स वहाँ है, हाँ, तुम्हारे को वहां से तुम्हारे मायके में उससे बड़ा लिंक है, वहाँ तुम्हारा बाप मरेगा तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारी माँ मरेगी तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारी बहन बगैर शादी के मरेगी तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा भाई बगैर शादी के मरेगा उसका हिस्सा है, यानी बहुत बड़ा लिंक है विरासत का। तो अगर ये औरत के ज़हन में आ जाए कि वहाँ भी माल का लिंक है, तो यहाँ माल के लिए इतना फितना नहीं होगा उसका, जो एकदम शौहर को अपने काबू में कैद में करके रखने का मिजाज उसका नहीं बनेगा। तो विरासत से भी यानी दूसरी शादी का बहुत गहरा ताल्लुक है। मोहतरम नाज़रीन, हमने दूसरी शादी के समाज पर क्या असरात मुरतब होते हैं और समाज में कौन से मसाइल हैं जिनका हल दूसरी शादी से होगा, या कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से दूसरी शादी हमारे माशरे के अंदर मुश्किल हो रही है, इस पर कुछ रोशनी डाली है। ये मौजू बहुत अहम है। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में कुछ और पहलुओं पर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला शरीयत की हिकमतों पर ईमान लाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। शरीयत के अहकाम को कबूल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाज से बुराई मिटाने में i+ TV की मदद करें। अपना ताऊन ऑनलाइन ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।